गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद कल पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसको आज हम लोग एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है 3 अध्याय है, और ये 3 अध्याय जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसमें से 7वां, 8वां और 9वां अध्याय है। तैत्तिरीय आरण्यक में से 10 अध्याय है, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया था। 3 अध्याय में पहले अध्याय का नाम शिक्षावल्ली है, दूसरे का ब्रह्मानंद, तीसरे का भृगुवल्ली है। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं और एक एक अनुवाक में कई कई मंत्र हैं। किसी अनुवाक में एक ही मंत्र है, किसी अनुवाक में 3 मंत्र है, किसी में 2 मंत्र है, किसी में 5 मंत्र है। ऐसे है। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक है, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक है। 31 अनुवाक हो गया। टोटल अनुवाक की संख्या है 31। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कल शिक्षावल्ली को। शिक्षावल्ली में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण चीजें देखी थी वो ये है, वेद के उच्चारण की शिक्षा दी जाती, जिसमें 6 चीजें देखी थी। वर्ण, स्वर, साम, प्रयत्न, साम, संतान। वर्ण, स्वर, माफी चाहूंगा, वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम, संतान, ये 6 चीजें हैं। वेद के उच्चारण में इन 6 नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया। वेद के उच्चारण में किसका पालन करना है? 6 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही 5 संहिता की चर्चा हम लोगों ने देखा हुआ था, जिसको संस्कृत के शब्द अभी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ था। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्यम, अधिप्रज और अध्यात्मम कहा गया था। कुल मंत्र अभिलाष करें 53 है। ठीक है। अधिलोक में 4 चीजें, अधिज्योतिष में 4 चीजें, अधिविद्यम में 4, अधिप्रज में 4, अध्यात्मम में 4। ये आपको फिल करना है, ये आपको भरना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने 4 लोक यानी 4 व्याह्यति देखा था। लोक को व्याह्यति कहा जाता है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। और ये चारों को देखने के बाद हम लोगों ने जब इसकी तुलना की थी, इसको दूसरे से कंपेयर किया था, तब हमें 16 व्याह्यति टोटल दिखा था। 16 व्याह्यति में कैसे दिखा था? भू, भुव, स्व, मह तो 4 हो ही गया। फिर इसको ज्योति से इसकी तुलना की थी, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा से। फिर इसी की तुलना वेद से किया गया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक फिर ब्रह्म कहा गया है। 3 वेद और ब्रह्म की चर्चा थी। फिर इसी चारों व्याह्यति को प्राण से तुलना की गई थी। प्राण, अपान, व्यान और अन्न कहा गया था। इसमें जो मुख्य चीजें बताई गई हैं, मह को कहा गया है प्रधान व्याह्यति है, सबसे प्रमुख हुआ मह। तो मह जो प्रमुख हुआ, तो अब मह की चर्चा जहां जहां पर आएगी, जैसे यहाँ मह है तो मह प्रधान हो गया। और अगर इसमें ज्योति से इसकी तुलना की जा रही है, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, तो मह ही चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आदित्य से भी महत्वपूर्ण चंद्रमा यहाँ हो जाएगा, भले ही यहाँ मह आदित्य हो, क्योंकि यहाँ मह ही आदित्य है ज्योति के संदर्भ में, तो यहाँ चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सीक्वेंस में हमें याद रखना है, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहाँ भू को ऋग्वेद, भुआ को सामवेद, स्व को यजुर्वेद, मह को ब्रह्म कहा गया है। तो मह को ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ हो गया। वैसे भी ब्रह्म तो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है ही। फिर यहाँ अगर प्राण से चर्चा की गई है, प्राण, अपान, व्यान और अन्न, तो मह ही अन्न है, तो यहाँ अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सीधा फॉर्मूला है। तो मह, चंद्रमा, ब्रह्म और अन्न, ये सर्वश्रेष्ठ हुआ। लेकिन ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। हो सकता है पूछ दे, प्राण के संदर्भ में भुवा की तुलना किससे की गई है? ठीक है। तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और इसको भी हमें सीक्वेंस में याद करना है। इसलिए कल मैं रुक गया था, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली, पढ़ाने को तो कल कंप्लीट कर लेते, लेकिन उससे क्या फायदा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ के तो सभी लोग आए नहीं और याद करके आए नहीं। हमने कहा थोड़ा हम ही झुक जाते हैं, आप तो झुकोगे नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में 2 मुख्य पदार्थ बताए गए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 2 मुख्य पदार्थ बताए गए हैं, आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थ बताए गए। लेकिन आधि भौतिक 15 पदार्थ बताए गए हैं, आध्यात्मिक भी 15 बताए गए, कुल पदार्थ बताए गए हैं 30। आधि भौतिक को फिर 3 भाग में बांटा गया, आध्यात्मिक को 3 भाग में बांटा गया है। उस आधि भौतिक के 3 को फिर 5-5 भाग में बांटा गया है। फिर आध्यात्मिक में जो 3 चीजें हैं उसको 5-5 भाग में बांटा गया है। तो कुल पदार्थों की संख्या हो जाती है 30।
तो अब आप पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, अब अभी पता लगेगा। अब बताइए, आधि भौतिक में 3 चीजें हैं, लोक, ज्योति और स्थूल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आध्यात्मिक में भी 3 चीजें हैं, प्राण, करण, समुदाय, धातु। लोक में 5 चीजें होंगी, ज्योति में 5 चीजें होंगी, स्थूल में 5 चीजें होंगी। आध्यात्मिक में प्राण में 5, करण में 5, धातु में 5 होंगी। लोक में कौन कौन से 5 चीजें सीक्वेंस में होंगी वो आपको बताना है। मैं टाइप करूंगा, बस मैं अभी टाइप राइटर। अब पृथ्वी, लोक, पृथ्वी, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 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 दिशाएं, दिशाओं के कोण, दिशाओं के कोण, बोल रहे हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, बहुत ईमानदार है आप लोग, बहुत ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है। बताइए ईमानदारी से सभी लोग। सर वायु, ईमानदारी से मैंने देख के बताया। अच्छा, ज्योति का 5 मैंने देख के बताया। देखिए देखिए, ये हुई ना ईमानदारी, भारती जी की ईमानदारी, ये इसको कहते हैं ईमानदारी। ठीक है, आइए आपके लिए लेते हैं। चलिए देख के भी बता तो रहे ना, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग ज्योति में। ज्योति की 5 चीजें बताइए। ज्योति 5 चीजें, कोशिश कीजिए बिना देखे बताए, बढ़िया नहीं देखिए। अग्नि, वायु, सूरज, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। चलिए, देख के ही सही अगर बोल दिया तो ये याद होना चाहिए आगे के लिए। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही, 100 में 100 मिलते हैं। ठीक है, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। स्थूल पदार्थ बताइए 5। आकाश, आत्मा, वनस्पति, जल, औषधि, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। देखिए, एक ईमानदारी से सिर्फ प्रीति जी बोल रही थी तो उनका सीक्वेंस गलत हो गया, बाकी सब लोग ना देख देख के बोल रहे हैं। आत्मा, ये हो गया 5 आपका। ठीक है, ये सही सीक्वेंस है प्रीति जी। ठीक है, आइए ये हो गया। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना। कैसे याद रखेंगे इसको, प्रिंट निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल करके इसको चिपका लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं आध्यात्मिक के 15 पदार्थ, जिसमें 15 पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है, प्राण, करण, समुदाय और धातु। प्राण में 5 चीजें कौन कौन से हैं बताइए। ये तो सबको याद हो। प्राण, प्राण, व्यान, अपान, अपान, उदान और उदान समान। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में देख लीजिएगा। प्राण, उदान और समान, प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, ये सीक्वेंस है। ठीक है, समानवाद इसमें प्राण, अन्य प्राण के बाद ज्ञान है। फिर आते हैं करण समुदाय में। करण समुदाय में आइए कौन कौन से हैं। करण, 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 इसमें करण ही है, वही है करण। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, बात, नेत्र, मन, वाणी। ठीक है, नहीं पढ़ के आए थे ना, नहीं पढ़ के आए थे हम लोग स्पेशल वाले, क्यों पढ़ के आएंगे, हम तो ऑलरेडी स्पेशल में पढ़ने की क्या जरूरत है जरूरत पढ़ने की नहीं। नेत्र, कान, कान, मन, वाणी, त्वचा, नेत्र, कान, मन, वाणी, त्वचा। अब आइए धातु में। धातु 5 धातु है, देखते हैं इस ये भी पढ़ के आए हैं। चर्म, नाड़ी, मांस, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। चलिए, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। ठीक है, ये 5 है, तो ये आपको याद करना, इसीलिए स्पेशली इस पर आज हम लोगों ने ध्यान दिया। तो हम लोगों ने कल तकरीबन शिक्षावल्ली देख लिया हुआ था। ब्रह्मानंद वल्ली हम लोग देखेंगे आज, और कोशिश करेंगे भृगुवल्ली भी हो जाए तो बहुत अति उत्तम वाली बात होगी। ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया, और भृगुवल्ली में उनकी प्राप्ति का जो मुख्य साधन, जो पंचकोश ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है, उस पंचकोश को कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे भृगु ऋषि ने उसको प्राप्त किया,
अपने पिता के द्वारा, और पिता का नाम जो है सिर्फ और सिर्फ देव जी को याद है, तो वो बताएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं इससे आगे। ठीक है, ये हम लोगों ने ये भी देख लिया था 3 ऋषि पुत्र की चर्चा, रथिथर के पुत्र सत्वचा, पुरुषिष्ठ के पुत्र तपोनिष्ठ, मुदगल के पुत्र नाथ मुनि, ये हम लोगों ने देख लिया हुआ था। इसको भी अब रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को एकदम स्पून फीडिंग हमने मना किया था, नहीं कराऊंगा, आज करा दिया। थोड़ा सा हार्ड था, ये दवाई थोड़ी हार्ड थी, कड़वी दवाई थी, तो करा दिया। विद्यार्थियों की शिक्षा वाला हम लोगों ने देख लिया था, कैसे ये मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अगर ये आ जाए तो किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है ये देख लिया आप लोगों ने। आगे हम लोग आते हैं आज ब्रह्मानंद वल्ली में, और ब्रह्मानंद वल्ली में आ गई बात, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। गुरु शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करे, साथ साथ ही शक्ति प्रदान करे, हम दोनों की पढ़ी हुई चीजें जो विद्या है वो तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। ये रोज इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, और जब ये प्रार्थना करते हैं इस भाव के साथ करनी चाहिए, यानी कि संस्कृत पढ़ दिया, संस्कृत का अर्थ पता नहीं है, भाव नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। भाव महत्व रखता है। ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मावित आपनोति परम तत् ऐसा अभ्युक्ता कहा गया है। हो सकता है कि ये देकर के भी क्वेश्चन पूछ दे। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मानंद वल्ली में, वो है पंचकोश की चर्चा, जिसको 5 शरीर भी कहा जाता है, जिसको 5 आत्मा भी कहा जाता है, जिसको पंचकोश भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए पंचकोश की चर्चा, एक तो ऐसे आता है किस उपनिषद से है, तो हो गया, उस उपनिषद में भी कहाँ पर है, किस वल्ली से है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले 5 कोश से पहले 5 तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, उसको देखेंगे। इस गया आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आत्मा से आकाश। अब ये पूछा जाता है आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है, ये क्वेश्चन बिना किसी ग्रंथ का नाम दिए भी पूछा जाता है। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, फिर तो कॉमन है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये कहा गया। पृथ्वी से औषधि की उत्पत्ति हुई है, औषधि से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से ही मनुष्य शरीर बना हुआ है। यहाँ पर मनुष्य शरीर अन्न से बना है, तो अब अन्नमय कोश की चर्चा होगी। कहा गया यह शरीर निश्चय ही अन्न रसमय है। अब अन्नमय कोश की बात हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, द्वितीय वल्ली द्वितीय अनुवाद का है, सीधे हम लोग आते हैं अन्नमय कोश के बारे में क्या कहा गया है। अन्नमय कोश या अन्नमय शरीर दोनों ही बातें कही जा सकती है। पक्षी से हमारे शरीर की तुलना की गई, कहा गया मान लीजिए कि आपका शरीर पक्षी की तरह है, तो जैसे पक्षी का शरीर है तो मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है, कहा गया मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है। दाहिना भुजा जो पक्षी का है वही मनुष्य का दाहिना भुजा है, दाहिना पंख जो इसका है। बायां भुजा जो हमारा है वही बायां पंख है इस पक्षी का। शरीर का मध्य भाग ही उस शरीर का मध्य भाग है। दोनों पैर पक्षी के पूंछ और प्रतिष्ठा यानी आधार है, पूंछ को प्रतिष्ठा आधार कहा गया। दोनों पैर पक्षी की पूंछ एवं प्रतिष्ठा है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे दोनों पैर पक्षी के दोनों पैर, और पूंछ जो है हमारी प्रतिष्ठा को पूंछ कहा गया, प्रतिष्ठा को पूंछ, यहाँ में गड़बड़ा गया, प्रतिष्ठा को पूंछ कहा गया। अब अन्न की महिमा बता रहे हैं। पृथ्वी लोक का प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न में विलीन हो जाता है, यानी अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसे सर्व औषधम कहा गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है, अन्न को क्या कहा गया है, सर्व औषधम। अन्न को क्या कहा गया है, सर्व औषधम कहा गया है। आगे आते हैं, इसीलिए अन्न सब भूतों से श्रेष्ठ है। अन्न क्या है, सभी भूतों से श्रेष्ठ कहा गया है अन्न को, क्योंकि इसको सर्व औषधम भी कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, इसको ध्यान रखिए। अन्न का नाम अन्न क्यों पड़ा, क्योंकि अन्न को खाया जाता है और अन्न भी सभी को खाता है, इसलिए इसका नाम अन्न पड़ा हुआ। अन्न का मतलब ही होता है जिसको खाता है, जो सबको खाता है। तो अन्न को हम खाते हैं, अन्न हमें खाता है। फिर कहा गया अन्न को यथार्थ रूप से जानकर जो इसकी उपासना करता है अवश्य ही समस्त अन्न को वो प्राप्त कर लेता है। तो हमारा पहला शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है, जो दिखता है साफ साफ। अन्नमय शरीर के ठीक नीचे हमारा है
प्राणमय शरीर, अन्नमय शरीर के ठीक नीचे प्राणमय शरीर है, जो कि प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, लेकिन ठीक उसके भीतर रहने वाला है। और प्राणमय शरीर से अन्नमय शरीर पूर्ण रहता है। जैसे ऊपर का की खाल हो गई, मान लीजिए ऊपर पूरा हो गया, ये मांस वांस सारा हो गया, ये हमारा अन्नमय शरीर। और इसके ठीक नीचे सूक्ष्म रूप से एक प्राणमय शरीर है। तो प्राणमय शरीर से ही अन्नमय शरीर पूर्ण है, नहीं तो नहीं होगा। प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है, प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का है, ये भी महत्व, सब में यही कहा गया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, अब शरीर की तुलना फिर उस पक्षी से की गई है, तो उस पक्षी में फिर हम लोग देखेंगे हमारा जो प्राण है, प्राण ही पक्षी का सिर कहा गया है, प्राण को कहा गया पक्षी का सिर। प्राणमय कोश में वो प्राण जो है वो पक्षी का सिर है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दाया पंख कहा गया है, ये व्यान है। प्राण 5 होते हैं, 5 प्राण देख लीजिए। दाया पंख व्यान है, बाया पंख अपान है, और फिर कहा गया है बाया पंख अपान हो गया। पृथ्वी पूंछ है, पृथ्वी को पूंछ कहा गया, इस पूंछ को कहा गया पृथ्वी है, और आधार भी है। आकाश ही पक्षी का मध्य भाग है, आकाश को कहा गया है ये मध्य भाग है। आकाश को ही समान वायु भी व्याख्या में कहा गया है, आकाश को ही समान वायु कहा गया है, आकाश को समान वायु। यह प्राणमय शरीर ही अन्नमय शरीर की अंतरात्मा है। अब यहाँ पर देखिए, प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान की चर्चा नहीं आई हुई है। कोई पूछ लेंगे कि उदान क्या, उदान की चर्चा नहीं आई हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उदान की चर्चा नहीं है। तो सीक्वेंस ऊपर हम लोगों ने देखा हुआ, तो सीक्वेंस कुछ याद है? प्राण के बाद व्यान था उसमें, ठीक है, और व्यान के बाद फिर अपान था, अपान के बाद फिर जो है उदान, फिर समान था, फिर समान, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ उदान था, फिर समान। उदान इसमें नहीं दिया है, लेकिन समान तक दिया हुआ, ओके है। उसी सीक्वेंस में यहाँ भी बिठा देंगे, सिर, दाया पंख, बाया पंख, उदान को गायब कर देंगे, मध्य भाग शरीर हो गया। पृथ्वी को पूंछ कहा गया है, पृथ्वी को पूंछ कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखना है इसको, कुछ ना और कुछ बना लीजिएगा। फिर इसमें देखते हैं, देवता, मनुष्य, पशु आदि प्राण का अनुसरण करके ही जीवित रहते हैं। प्राण ही सबकी आयु है, इसीलिए सबकी आयु है। प्राण को यथार्थ समझ करके जो ब्रह्म की उपासना करता है, वह निसंदेह आयु को प्राप्त कर लेता, लंबी आयु को प्राप्त करेगा, जितनी आयु में वो आसानी से आराम से रहेगा। फिर प्राण के ठीक नीचे मनोमय शरीर है, प्राण के ठीक नीचे, तो मनोमय से ही प्राण आवृत होगा पूरा, उसी से अस्तित्व इसका हो जाएगा, मनोमय से। मनोमय शरीर भी पुरुष के आकार का, तो क्या है, मनोमय शरीर से या प्राणमय शरीर पूर्ण है, मनोमय शरीर से प्राणमय शरीर पूर्ण है, ठीक है, वो भी उसी आकार का, पुरुष के आकार का ही है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें बात आ रही है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 3 चीजें आ रही हैं। फिर उसका नियम कहा गया, आदेश कहा गया, फिर अथर्ववेद है, इसमें सीक्वेंस अलग है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, उसमें सीक्वेंस क्या था जरा बताइएगा, उसका सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस यहाँ नहीं बैठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ब्रह्म है, वहाँ यजुर्वेद पहले लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। यजुर्वेद पहले लिया है, फिर ऋग्वेद लिया है, फिर सामवेद लिया है, फिर आदेश यानी नियम हो गया, फिर अथर्ववेद लिया है, यहाँ पर याद रखना। तो अब ये मनोमय शरीर में कहा गया है, यजुर्वेद ही सिर है पक्षी का, हमारा जैसे हमारे लिए यजुर्वेद है, पक्षी का सिर है मनोमय कोश में, यानी इसमें विद्या की बात हो रही, ज्ञान की बात हो रही मनोमय कोश में, ये ऐसे याद रखिएगा। मनोमय कोश में क्या है, ज्ञान की बातें। ऋग्वेद को दाया पंख कहा गया है, सामवेद को बाया पंख कहा गया है, आदेश यानी शरीर का मध्य भाग ही आदेश, आदेश को नियम कहा गया है, नियम, जिस नियम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कहा गया है अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद, अथर्ववेद का भी ये भी याद रखना पड़ेगा। अथर्ववेद के मंत्रों को किन्होंने देखा, तो अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने देखा है, तो उनकी ये अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार है, अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार है, ठीक है। यहाँ आते हैं, फिर कहा गया है अब इसके फल की प्राप्ति होगी, जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे न पाकर लौट आता है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी पुरुष भय नहीं करता, वो पुरुष कभी भय नहीं करता है। यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा है, जो अंदर है वो बाहर वाले का अंतरात्मा हो जाएगा, सीधा सिंपल सी बात। प्राणमय शरीर का अंतरात्मा मनोमय शरीर हो जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं चौथे शरीर में,
चौथा शरीर है विज्ञानमय शरीर, पंचकोश में चौथे कोश में पहुंच गए हुए हैं, जो द्वितीय वल्ली का चतुर्थ अनुवाक है, जिसमें कहा गया हुआ है मनोमय शरीर से भिन्न है और उसके ठीक अंदर रहने वाला विज्ञानमय शरीर है, और ये भी कहा गया पुरुष के आकार का ही है। विज्ञानमय शरीर से मनोमय शरीर पूर्ण है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सी बातें कही जा रही, श्रद्धा, रित, सत्य भाषण, मह, यहाँ पर देखिए, और योग, ये 5 चीजें आ रही है। श्रद्धा, रित, सत्य भाषण और मह और योग। श्रद्धा, रित, सत्य भाषण, मह और योग कहा गया है। श्रद्धा, रित, सत्य भाषण, मह और योग, योग कहा गया। श्रद्धा को सिर कहा गया, श्रद्धा सिर है, श्रद्धा क्या है, सिर है। रित को कहा गया है दाया पंख, रित दाया पंख। सत्य भाषण को बाया पंख कहा गया है। मह को कहा गया है पुच्छ और आधार, ये पूंछ जो है ये मह कहा गया है इसको। और फिर कहा गया है योग, योग शरीर का मध्य भाग है। योग तो जोड़ना हुआ, तो जोड़ने वाले चीज, मध्य भाग शरीर का दोनों पंख को, सिर को, पूंछ को जोड़ रहा है, योग करा रहा है सबका, ऐसे याद रखिए। ये हो गया आपका योग, मध्य भाग शरीर का हो गया योग। कौन सा हम लोग देख रहे हैं, विज्ञानमय कोष देख रहे हैं, विज्ञानमय कोष में हम लोग आ रहे हैं। अब इसकी महिमा देख लीजिए, विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करने वाला है, कर्मों का विस्तार करता है, सब देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की सेवा करता है। अगर कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप जानकर उपासना करता है तो वह प्रमाद नहीं करता है, निश्चय ही विचलित नहीं होता है, पाप को शरीर में ही छोड़ करके समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस अवस्था में हम लोग पहुंचे। अब अंतिम शरीर है हमारा आनंदमय शरीर, जो पंचम अनुवाक में है। पंचम अनुवाक में, किस अध्याय के पंचम अनुवाक में, ब्रह्मानंद वल्ली यानी द्वितीय अध्याय के पंचम अनुवाक में। विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न है, उसके अंदर रहने वाला जो शरीर है उसको आनंदमय आत्मा या आनंदमय शरीर कहा जाता है। यह विज्ञान में पूरी तरह, यह विज्ञान में पूरी तरह व्याप्त है। विज्ञान में किससे व्याप्त है, आनंदमय से व्याप्त है। आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के आकार का है। आनंदमय शरीर की प्राप्ति हो गई तो आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उससे पहले वाला आत्मा की प्राप्ति थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 5 चीजें आएंगी। प्रिय कहा गया, प्रिय शब्द कहा गया, एक शब्द ये है। फिर मोद कहा गया, ये भी सीक्वेंस में याद रखना है। फिर प्रमोद कहा गया, प्रिय, मोद, प्रमोद। फिर कहा गया है आनंद, फिर आनंद के बाद कहा गया है ब्रह्म। ये 5 चीजें आ गई, प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म, ये 5 चीजें आएगी। प्रिय के लिए कहा गया सिर जो है प्रिय है, दाहिना पंख मोद है, बाया पंख प्रमोद है। दाया मोद, बाया प्रमोद। ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है, ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है। आनंद ही शरीर का मध्य भाग है, आनंद ही शरीर का मध्य भाग कहा गया। ठीक है, आनंद है, सब स्थिति में आनंद होना। आनंद बीच की अवस्था है, ना सुख ना दुख, ना सुख ना दुख, आनंद की अवस्था। अब यहाँ पर हम लोग इसका फल देख लेते हैं। ब्रह्मा की सत्ता मानने और नहीं मानने का फल बताया गया कि जो ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, ब्रह्म अवस्था हो गया आनंदमय कोष। अगर कोई मान लेता है कि ब्रह्म नहीं है तो वह असत हो जाता है, वह नीच व्यवहार करने वाला, निम्न व्यवहार करने वाला हो जाता है। जो ब्रह्म को मानता है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है। यहाँ ब्रह्म प्राप्ति हो गया। एक साथ सबको देख लेते हैं। अन्नमय शरीर हम लोगों ने देखा, अन्न से पुष्ट होता है, ये मनुष्य का शरीर हुआ। प्राणमय शरीर प्राण से पुष्ट होता है, यह मनुष्य की आयु से संबंधित है। मनोमय शरीर श्रुति अध्ययन से पुष्ट होता है, हम लोगों ने देखा था, वेद का देखा था, इसलिए मनुष्य का ज्ञान है। विज्ञानमय शरीर में जो बात हुई थी वह आत्मा से बात हुई थी, सात्विक बुद्धि से बात हुई थी, सत्व से। तो इसको मनुष्य की आत्मा कहा जाता है विज्ञानमय शरीर। यहाँ आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन अभी आत्मा ज्ञान होने पर परमात्मा में नहीं मिला हुआ है। आनंदमय शरीर की स्थिति में आनंद से पुष्ट होता है, स्वयं ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहा गया। तो ये हो गया, एक पहला हो गया शरीर, दूसरा आयु, तीसरा ज्ञान, चौथा आत्मा, पांचवा ब्रह्म हो गया। इसमें फास्ट भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मानंद वल्ली में ही मंत्र द्वारा एक सवाल किया गया, क्या ब्रह्म को ना जानने वाला कोई पुरुष मरकर उस लोक में जाता है? क्या कोई विद्वान मरकर उस लोक को प्राप्त होता है? तो कहा गया है जब तक मनुष्य उस परमात्मा से वियोग किए रहता है, उससे नहीं मिलता, उसको मानता ही नहीं, तब तक उसको जन्म मृत्यु रूपी भय होता रहता है, वो फंसा रहता है जन्म मृत्यु में। भय अभिमान शास्त्र के विद्वान
वो भी अवश्य होता है, चाहे कितना भी विद्वान है भय उसको भी होता है, अगर अभिमानी है तो उसका भी जन्म मरण होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, उन्हीं ब्रह्म के भय से पवन चलता है, सूर्य उदित होता है, अग्नि इंद्र मृत्यु अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। 5 देवों के नाम लिए गए हैं, पवन सूर्य अग्नि इंद्र, और पंचम स्थान पर मृत्यु है, पंचम मृत्यु। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ब्रह्म के आनंद को समझाने के लिए उसकी तुलना की गई है, जो तुलना अब इसको पढ़ने के लिए बहुत फास्ट पढ़ूंगा, देखते रहिए, इसको खुद से पढ़िएगा और इसका टेबल बना करके लगाइएगा। हमारा 100 आनंद, गंधर्व का 1 आनंद है, गंधर्व का ऐसा 100 आनंद, देव गंधर्वों का 1 आनंद है, इसमें योनि बढ़ती जा रही है देखिए, और देव गंधर्वों का 100 आनंद, पितृलोक को प्राप्त पितरों का 1 आनंद है, और पितृलोक को प्राप्त पितरों के 100 आनंद, और आजानज नामक देवों का 1 आनंद है, आजानज देव नामक देवों का 1 आनंद है। आजानज नामक देवों के 100 आनंद की तुलना की गई है कर्मदेव नाम के देवताओं के 1 आनंद से, और कर्मदेव नामक देवताओं के 100 आनंद की तुलना की गई है देवताओं के 1 आनंद से। देवता से भी नीचे कर्म वाला देवता हो जाए, कौन से देवता कहा गया है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। हाँ, कर्मदेव नामक देवता, कर्मदेव नामक देवता, देखिए वहां भी भेदभाव है। देवताओं के 100 आनंद, इंद्र के 1 आनंद, इंद्र सबका राजा है। अब इंद्र के 100 आनंद बृहस्पति के 1 आनंद के बराबर है, बृहस्पति का 100 आनंद प्रजापति के 1 आनंद के बराबर है, और प्रजापति के 100 आनंद यानी ब्रह्मा भगवान के 100 आनंद नहीं, प्रजापति के 100 आनंद यहाँ ब्रह्मा का 1 आनंद बताया गया, ब्रह्मा का 1 आनंद। मनुष्य ब्रह्मलोक की कामना में, जो मनुष्य ब्रह्मलोक की कामना में नहीं रहता है यानी उससे अनासक्त रहता है, उसके लिए ये जो ब्रह्मा का 1 आनंद बताया गया, ऐसा आनंद तो सहज ही प्राप्त होगा। अनासक्त हो गए तो सहज ही प्राप्त है। फिर ब्रह्म के बारे में कहा गया है, जो ब्रह्म इस मनुष्य शरीर में है वही ब्रह्म सूर्य में है, यही बात तो बाकी उपनिषदों में भी कहा गया है। इस तरह वह ब्रह्म एक ही है। जो साधक इस रहस्य को जान लेता है वह इस लोक से विदा होकर अपने अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अन्नमय से प्राणमय में, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में, फिर आनंदमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तब उस ब्रह्म को जानने वाला भयमुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, उसे पुण्य लोगों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता है, ना पाप जनित लोगों की प्राप्ति का भय होता है, वो भय मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त हो गया। ब्रह्मानंद वल्ली में हम लोगों ने देखा, ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का निरूपण तो है, लेकिन उसकी प्राप्ति का उपाय आपको भृगुवल्ली में बताया गया है। अब गुरु से भेंट होगी तो होगा। आइए अब इसका नाम तो हम दे दें, क्या है इसका नाम, देववल्ली। भृगुवल्ली का नाम देववल्ली दे दो। वैसे देव जी चिंता मत कीजिए, जैसे आपकी स्थिति नहीं थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बोल नहीं रहे, बस आपने बोल दिया खुल के, बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन बट मुझे याद रहेगा अगर एक क्वेश्चन आया ना इस बार पेपर में। हाँ, तो बाकी लोग सोच रहे होंगे देव जी के बहाने हमारे ऊपर तो नहीं कह रहे, तो बहुत लंबा गलत हुआ। आइए, भृगुवल्ली अंतिम वल्ली, तृतीय वल्ली है तैतरीय उपनिषद का। इसमें सुंदर कहानी है। सुंदर कहानी में इसमें पिता है भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, जो वरुण ऋषि के पुत्र है। किसके पुत्र है देव जी? वरुण ऋषि के। तो भृगु ऋषि के मन में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई, तो अपने पिता के पास गए। किनके पास? वरुण ऋषि के पास गए। पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, आप मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भृगु ऋषि अपने पिता के पास सिर्फ पिता मान के नहीं गए हैं, गुरु मान के गए। हम लोग योग वासिष्ठ में पढ़ते हैं, वहां व्यास जी के पास सुखदेव जी गए थे, पिता मान के, गुरु मान के नहीं गए थे, ये अंतर। तब वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु ऋषि से कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोतम मनोवाचम इति। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोतम मनोवाचम इति बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, अभी थोड़ा गैप हो गया, तो इस बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, अलग तरीके से पूछना। ये याद रखिएगा, क्या चीजें? अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और वाणी। कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई। ये 6 चीजें, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। ऊपर देखिए ब्रह्मानंद वल्ली में बताया जा रहा है कि ये चीजें, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करेंगे, ये बात आई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 चीजें, इसको सीक्वेंस में याद करना है। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी।
सर अन्न खाएंगे तो प्राण आएंगे, प्राण आते ही आंखें खुलेगी, आंखें खुलते कान सुनेंगे, तो फिर मन को पता लग जाएगा। अब फिर फिर हम भी उसको बोल वाणी के बारे में व्यक्त कर पाएंगे। हम फिर जिंदा मन है, को फिर पता लगे तो बोल पाएंगे। बोलेंगे हाँ। हम जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अन्न खाएंगे तो प्राण हाँ, आएगा, फिर बोलने लग जाएंगे। आँख खुलेंगी तो सुनेंगे, सब कह रहा अरे जागो 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 तुम जागो मर गए। जागो। बोलेंगे हाँ, फिर मन से देगा, अरे मन को पता चला, मन भी जाग गया। फिर वाणी से हाँ हाँ है, ठीक है ठीक है, अरे हम सो रहे थे, समाधि में थे, हम लोगों ने जगा दिया, ठीक है। ये 6 चीजें हो गई, बढ़िया। एक ही बात करते करते हो गया। सारे प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनकी सत्ता से बढ़ते हैं और अंत में उन्हीं में मिल जाते हैं, उनको तत्व से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। यहाँ वरुण ऋषि ने ये बात कह दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तैत्रीय उपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें क्रम से लगाए। प्राण, चक्षु, अन्न, मन, स्रोत। देखिए क्योंकि वाला स्रोत वादी स्रोत है, फिर मन है। नहीं, स्रोत है ये अरे मैं ये यहाँ गलत, टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। अन्न खाया, अन्न से प्राण आया, अन्न खाया प्राण आया, प्राण आया तो आंखें खुल गई, आंखें खुली तो कान सुनने लगा, श्रोत्र हो गया, कान सुनने लगा, फिर जो है मन आया। तो पहला वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। सर आइए। इसको याद करने का छोटा सा मैं भी बताऊं सर निमोनिक। अरे बताइए, इतने में तो बता देते जितने में आप पूछ रहे हैं, बताइए। सर मैं बीच में बोल रही थी लेकिन मौका नहीं मिला। सर इसको मैंने याद करने का जो है वो निकाला है, सबका पहला लेटर हमने याद करने के लिए लिया है यहाँ पे, अपच, श्रम और वाणी को अलग से। अपच, अपच, ऐसे क्षम, मतलब हाँ, अपच, श्रम और वाणी। हाँ ये ऐसे भी ठीक है। अपच, पैसे श्रम, प्राण। वाणी, ठीक है। अपच, श्रम, वाणी, बहुत सुंदर, ये भी चल जाएगा। देखिए अब जिनको जो चूज करना हो चूज कर लिए, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, चूज कर लीजिए, ठीक है। अब पिता से सुन करके अब भृगु ऋषि जो है, पिता से सुन करके भृगु ऋषि ने बहुत विचार किया। अब वो स्टेप बाय स्टेप साधना करके स्टेप बाय स्टेप साधना करके एक एक कोष की प्राप्ति कर रहे हैं। अन्न ही ब्रह्म है। सबसे पहले उन्होंने साधना किया तो पहले अन्नमय कोष को वो जान गए, अन्नमय कोष को जान गए। उन्होंने कहा कि अरे अन्न ही ब्रह्म है, उनको इतना ही अभी ज्ञान हुआ है, अन्न ही ब्रह्म है। तो पिता के पास पहुंचे, उनको कहा कि अन्न ही ब्रह्म है, मैं ये जान गया हुआ हूँ, तो क्या मेरा जाना हुआ सच है, सही है? तो पिता ने उनका समर्थन नहीं किया। तो फिर नहीं किया तो उन्होंने कहा पिताजी अगर ये सत्य नहीं है, हम ब्रह्म को नहीं जान पाए हैं, तो हमें बताइए कि ब्रह्म क्या है। तो पिता ने कहा तप करो, ब्रह्म को जानने की इच्छा करो तप से। तो फिर ऐसे ही कहते जा रहे, फिर उनको अन्न के बाद में प्राण की का ज्ञान हो रहा, प्राणमय कोष का ज्ञान हो रहा। अब उनको लग रहा है प्राण ही ब्रह्म है। अभी आकर के यहाँ तक पहुंच गए, फिर पिता के पास जा रहे हैं कि पिता प्राण ही ब्रह्म है, मैं ये जान पाया हूँ, क्या यही सही है? पिता ने कुछ भी नहीं कहा, तो समझ गए पिता अभी का कहना है कि नहीं ये नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप उपदेश कीजिए ब्रह्म क्या है। उन्होंने कहा और तपस्या करो, तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। फिर उन्होंने और तपस्या किया तो उनको पता चला कि नियम से तप करते रहे, मन ही ब्रह्म है, मनोमय कोष तक पहुंच गए। फिर पहुंच गए कि पिताजी मन ही ब्रह्म है, मैं ये जान पाया हूँ, क्या ये ठीक है? तो पिताजी मन ही मन खुश हो रहे थे, चलो ये धीरे धीरे की साधना बढ़ रही है और एक एक कोष को ये जानता जा रहा है। पिता फिर मौन रहे। तो फिर भृगु ऋषि ने पूछा कि बताइए तो ब्रह्म क्या, कीजिए ब्रह्म क्या है? तो पिता ने कहा तप करो, अभी और जानना बाकी है, जान जाओगे। ठीक है, फिर तपस्या किया तो निष्कर्ष पर पहुंचे कि विज्ञान ही ब्रह्म है। अब विज्ञानमय कोष तक पहुंच गए, लास्ट में आनंदमय कोष में पहुंचे। फिर पहुंचे, बोले पिताजी से कि पूरी बात सुन लिया कि हाँ विज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना है। तो पिताजी ने फिर कहा, फिर कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। तो पिताजी ने कहा तप करो, तब से ही ब्रह्म को जानो, क्योंकि तब से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, आगे भी पहुंचोगे। अब इस बार क्या हुआ, विज्ञानमय के बाद सीधे आनंदमय कोष में बात आएगी। आनंदमय कोष में जब पहुंच गए तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जब आनंदमय कोष में पहुंच गए तब जानने के लिए कुछ बचा नहीं। तो भृगु ऋषि ने पिता की बात को गहराई से विचार किया, तब किया तो पहुंच गए आनंदमय कोष में। आनंद ही ब्रह्म है, यहाँ पर तो सारे संशय ही मिट जाते हैं, पिता के पास फिर जाकर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसके बाद कहा गया, अब यहाँ पर उनको पूरा ज्ञान हो गया हुआ है। इनको भृगु ऋषि को अगली बार हो सकता है सवाल दूसरे रूप में पूछ दे कि भृगु और वरुण में पिता कौन है, पुत्र कौन है?
ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। फिर बात आई हुई है, ये ब्रह्म ही अन्न है, प्राण है, मन है, विज्ञान के अंतरात्मा है। ठीक है, पांचों बातें आ गई। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, जीते हैं, फिर आनंद में ही मिल जाते हैं। इस तरह भृगु ऋषि को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, सारे सवालों का जवाब उनको मिल गया, उनके सारे संशय दूर हो गए, पिता से कुछ भी पूछने की जरूरत उनको नहीं पड़ी। इस तरह भृगु ऋषि के द्वारा जानी हुई और वरुण ऋषि द्वारा उपदेश की हुई विद्या को जो जानता है, हर वक्त सभी चीजों से परिपूर्ण होकर के महान हो जाता है। तो इसी को भृगु वारुणी विद्या भी कहते हैं, भृगु वारुणी विद्या कहते हैं। वारुणी मतलब वरुण ऋषि की विद्या है। ठीक है, अब हम लोग आते क्रम से भृगु ऋषि ने क्या जाना, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, थोड़ी सी चीजें अलग है, इसको देखिए, इसको समझिए। अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। यहाँ पांचों कोष तो है, लेकिन बीच में एक बात कही गई है, तप ही ब्रह्म है, ये एक्स्ट्रा बात कही गई, तप ही ब्रह्म है। बाकी वैसे ही है, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, लेकिन बीच में एक तप आया हुआ, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, इसके लिए देखिए संस्कृत में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, तपो ब्रह्मेति, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, मनो ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। अन्न, तप, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। अन्न के बाद एक तप जोड़ दीजिए, बाकी सीक्वेंस वही। फिर अन्न की महिमा बताते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, यह व्रत है। अन्न जो है, प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोगता है, प्राण को अन्न कहा गया। तो अन्न की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए घर में कहते हैं कि कुछ भी हो जाए थाली नहीं फेंकना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिर जो है, इस तरह प्राण ही शरीर का आधार है और शरीर ही प्राण का आधार, ये कहा गया। इस तरह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है, ये भी बात आई हुई है। अब जो इस रहस्य को जान लेता है वो अन्नवान हो जाता है, प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, कीर्ति संपन्न हो जाता है। आजकल के जितने अमीर लोग हैं, सोचिए कि पिछले जन्म का उनका बड़ा पुण्य रहा होगा, लेकिन इस जन्म का पुरुषार्थ ज्यादा प्रबल होता है, ध्यान रखिए। इसी तरह आगे कहा गया है, अन्न की अवहेलना ना करे, वह व्रत है। जल ही अन्न है, उसका तेज भोगता है, यानी सब कुछ अन्न ही है। पृथ्वी अन्न है, आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है। महाऔषधि किसको कहा गया है? अन्न को, अन्न को अब कहा गया, अपने घर आए किसी को प्रतिकूल उत्तर ना दे, अतिथि का आदर करना चाहिए, यह भी एक व्रत है। न्यायोचित तरीके से उनको अन्न प्राप्त करना। न्यायोचित तरीके से हम लोगों को, जो पहले तो अन्न ही कमाते थे, पहले गांव में मुझे याद है हमारे बचपन में भी मजदूरों को उनकी मजदूरी में अन्न दिया जाता था। बहुत अधिक अन्न का संचय करें, यहाँ अन्न का संचय करने के लिए कहा गया। न्यायोचित तरीके से अन्न संचय करना है, बहुत अधिक अन्न का संचय करना, लेकिन किसके लिए? अतिथियों के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, उनका अन्न से स्वागत करना चाहिए, ये भी कहा गया। फिर यहाँ 3 सेवा बताई गई है, सब पढ़ लेते हैं एक एक बार फास्ट में। उत्तम सेवा, मध्यम सेवा, निम्न सेवा। अब देखिए हम लोग कौन सा सेवा करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। जो उत्तम भाव से शुद्धता पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसे उत्तम भाव से अन्न प्राप्त होता है, यानी उसे सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्या हम लोगों का भाव ऐसा होता है? देख लीजिए। अगर कोई मध्यम भाव से अतिथि सेवा करता है, उसे साधारण रीति से अन्न प्राप्त होता है। जो निम्न भाव से बिना आदर सत्कार के अश्रद्धा से अतिथि को भोजन कराता है, उसे अन्न प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ये कहा गया है भाव के हिसाब से। परमात्मा की विभूति का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है, परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में, प्राण और अपान में की प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्ति के रूप में, हाथों में हमारे कर्म शक्ति के रूप में, हाथी कर्म का प्रतीक है, पैरों में चलन शक्ति के रूप में ब्रह्म है, यानी हमारे अंदर ब्रह्म की शक्ति है, वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में, बारिश होती है तो किसान तृप्त हो जाते हैं, जमीन तृप्त हो जाती है, फिर वही जल हम पीते हैं। विद्युत में बल के रूप में, पशुओं में यश के रूप में, पहले जिसके पास जितना पशु होता था उतना कहता था कि उसका यश फैला हुआ है, उतना अमीर है। परमात्मा नक्षत्रों में ज्योति के रूप में, लिंग में प्रजाशक्ति के रूप में, वीर्य में अमृत और आनंद शक्ति के रूप में, आकाश में सबका आधार बन करके परमात्मा स्थित है। इस तरह समझकर जो उनकी उपासना करता है, क्या करनी चाहिए?
फिर वो महान हो जाता है, सारे भोग पदार्थ उसके लिए उपस्थित हो जाते हैं, उनके प्रति द्वेष रखने वाले शत्रु मर जाते हैं, अनिष्ट चाहने वाले भी मर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, दुश्मनों की चिंता मत कीजिए, उनका नुकसान ऐसे हो जाएगा। जो सिर्फ एक ब्रह्म को ही मानता है वह अन्नमय से आनंदमय तक आराम से पहुंच जाता है। फिर इच्छा अनुसार जब आनंदमय में पहुंच गया तो इच्छा अनुसार रूप वाला हो जाता है, इच्छा अनुसार भोग वाला हो जाता है, सब लोकों में विचरण करने वाला हो जाता है और शाम का गायन करता रहता है। वो ऐसा वैरागी हो जाता है कि वो कहता है, जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता ब्रह्मवेत्ता, आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। इन सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हो, अमृत का केंद्र मैं ही हूँ। ये बात भी कही गई है। जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। किसी को अगर हम कुछ दे रहे हैं जरूरतमंद को, तो हम ब्रह्म के लिए जो है ब्रह्म की रक्षा करें, क्योंकि सब में ब्रह्म है। इसके विपरीत जो कोई कर्म करता है, अपने लिए सिर्फ भोगों का उपयोग करता है, उस खाने वालों को मैं अन्न रूप होकर के निगल जाता हूँ। ये भी कहा गया। मैं समस्त ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूँ, ये सब चीजें मेरी महिमा के सामने तुच्छ हैं। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। समेद्रो मेंद्रो मेधिया स्पिनोतो अमृतस्य देवधारणो भूयासम का सही संदर्भ हम लोगों ने देख लिया हुआ था। 1, 4, 1 वाला देखो, ठीक है। प्रथम वल्ली में 12 अनुवाद है, इसमें चतुर्थ अनुवाद का पहला मंत्र समेद्रो मेधिया स्पिनोतो लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि वह इंद्र सबका स्वामी मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी वाला भी देखेंगे। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताएं। आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समस्त नक्षत्र, इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? अग्नि पहले था, फिर था नहीं, अग्नि था, वायु था, हाँ वायु था, उसके बाद आदित्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्र लास्ट में। अभी हम लोगों ने यही याद किया था ना, ये था। एक क्वेश्चन ये था, देखिए तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहति से संबंधित है? तो अन्न हम लोगों ने देखा था ना, मह से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। श्रद्धा, रित, सत्य और मह। श्रद्धा को क्या कहा गया है? सिर कहा गया है, सिर, ठीक है। श्रद्धा उसके सिर बाद है, रित को क्या कहा? रित को कहा गया दाया पंख, सत्य बाया पंख, मह पुच्छ हो गया, ठीक है। ये हो गया। एक ये सवाल भी देख लेते हैं, जून 2019 का। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? पंचभूत के उद्गम का इसमें क्या क्या है? आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी। ऐसे वही 5 तत्व है। तो आकाश है, आकाश तो सबसे पहले आया, उसके बाद वायु आएगा। आकाश के बाद वायु किसमें? यहाँ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग संपन्न करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो हमें देखना था इस बार वाला, वो देख लेते हैं। हाँ, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार भृगु के पिता है वरुण ऋषि हो गए, ठीक है। नहीं, मैं जानबूझ के सवाल नहीं लाया हूँ देव जी। ये क्वेश्चन आप जैसे देखते हो देव जी और आपकी सपने में भी याद आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है प्राण अन्नमय कोश है, कारण कहा गया अन्नमय कोश अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में प्राण। अब देखिए पहला क्या है? पहला सही है क्या? अन्न प्राण जो है अन्नमय कोश है, तो गलत है ना? ऐसा तो नहीं कहा गया, गलत है, नहीं कहा गया ना, तो पहला कथन गलत हो गया। अन्नमय कोश अन्न से उत्पन्न होता है, सही है। अन्न में प्राण है, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पहला असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार कौन सा कोष मानव शरीर के कायिक क्षेत्र से जुड़ा है? कायिक मतलब शारीरिक क्षेत्र से। अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय कोश, अन्नमय कोष। ऊपर वाला दिखाना एक बार, इस बार पूछ ऊपर वाला क्वेश्चन।
अन्न में कोश से अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में प्राण है, अन्न में अन्न में प्राण है, पहले ये बात पहले आया हुआ है, अन्न में प्राण है। जी, अन्न ही प्राण है, लेकिन अन्न में कोश नहीं है, वो प्राण अन्न में कोश नहीं है। नीचे तो तीसरे बॉक्स तक में नीचे सर ये रहा यही है सर, नीचे ये रहा नीचे। प्राणी अन्न है। तेरा ना प्राणी अन्न है, तेरा उसके नीचे प्राण अन्न ही की अन्न निंदा है। न करे। बताइए, बगल में है प्राण ही अन्न। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाला आता है। एक सेकंड, यहाँ देखिए, अन्न में प्राण है, तो प्राण ही अन्न है, तो अन्न में प्राण है, तो ये यहाँ से साबित हो, ठीक है देव जी। इसी अरे बहुत डीप दे रखा है इन्होंने। हाँ, बहुत डीप दे रखा है, इसमें कोई दो सर मत फिर नहीं। नीचे भी दे रखा है पृथ्वी अन्न है। हाँ, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कॉमन पढ़ लेंगे तो इतना तो पता हमें दिमाग में तो आ ही रहा है ना, हमने पढ़ा हुआ है। अब एग्जैक्ट भले ही याद नहीं रहे कितने पेज नंबर पर, ठीक है। आज हमारा तैत्तिरीय उपनिषद हो गया।